115 रुपए दिए थे। कहते कि उस 115 रुपए को दे के कहा था बेटे बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं, मेहनत से पढ़ के भी आना है। कहता बाप ने 115 रुपए दिए, मैंने उससे फीस भरी, मैंने पढ़ाई की। कहता बात ये नहीं मेरे पास पैसा कितना, बात ये है कि जब मेरे बाप के पास कुछ ना था और मैंने मांगा था तो मैं नहीं जानता मेरे बाप ने कहाँ से लाके दिया था। आज मेरे बाप की बरसी है, मैं चाहता हूँ अगर जान भी उसके नाम पे लुटा दूँ ना तो बाप के उस एहसान का हक अदा नहीं कर सकता। ये बाप होता है। अगर तुमने कहा था अब्बा फीस भरनी है, अब्बा ने जमीन बेची तुम्हारी फीस भरी है। अगर बाप नहीं माँ बेवा है और तुम्हारे स्कूल की फीस और किताबों का दिन आया है तो खुदा की कसम माँ ने कंगन और अपने नाक कान के जेवर बेच दिए लेकिन तुम्हें कामयाब बनाया है। आज तुम्हारे हाथ में कलम है ना तो इसका जोर अपने बाप को मत दिखाना, इसका जोर अपनी माँ को मत दिखाना। तुम मास्टर बन जा, डिप्टी बन जा, कलेक्टर बन जा, कुछ भी बन जा, लेकिन जब माँ सामने आया करे तो बचपन का वही गुड्डू बन के आया कर, बचपन का पप्पू बन के आया कर, बचपन का छोटू बन के आया कर। तेरी शान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब माँ बाप के सामने आया करे तो छोटा हो के आया कर। अगर थक के आया करे इनके कदमों में बैठ जाया कर। खुदा की कसम 5 स्टार होटलों में भी वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ बाप के कदमों में सर रख के बैठने के बाद मिला करता है। अल्लाह तौफीक दे तो अपना वक्त माँ बाप के साथ गुजारना, माँ बाप के साथ गुजारना। तुम पढ़े हो, कुछ बने हो तो माँ बाप की मेहनत का नतीजा, माँ बाप की मेहनत का नतीजा। कितने बाप बेटों की फीसें भरते भरते मर गए। हाँ, कितने बापों ने मजदूरियों में अपनी जानें गवा दी ताकि बेटा धूप न बर्दाश्त करे। कभी भट्टों पे जाके देखो मजदूर लोग 60 ईंटें कमर पे लेके कैसे चलते हैं। क्यों? उनके पेट नहीं भर पाएंगे जब तक 60 ईंट नहीं उठाएंगे। एक आदमी तो कहीं भी पेट भर लेता है, लेकिन जब किसी भी मजबूर मजदूर को देखो ना समझ लेना इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी है। या तो बेटे के शौक मजदूरी करा रहे हैं या फिर बेटी की जवानी मजदूरी करा रही है। हाँ, हमेशा अपना सुख न देखना, कभी दूसरों का दुख भी देख लेना। हम खेत कटवाते हैं ना, खेत तो कहते हैं हाथ किसका तेज चलता, ताकि 300 दे के 500 रुपए के धान कटवा ले। अगर कोई कमजोर आ जाए, अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन गुजरा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। लॉकडाउन गुजरा तो कितनी तंगदस्ती लोगों पे आई थी। अल्लाह अकबर, ऐसा 2 लोगों पे कि 50-50 रुपए पे लोगों ने मजदूरियां की। और इन जमींदारों से अल्लाह हिसाब लेगा जिन्होंने 100-100 रुपए में खेतों की नलाइयां कराई उन गरीबों से। अल्लाह पूछेगा कि जब मजदूरी 300-500 थी तो तूने 100 रुपए देके इसकी मजदूरी का फायदा उठाया, इसकी मजबूरी का फायदा उठाया, आज ला नेकियां कितनी लेके आया है, रख पल्ले में। अगर वो आ गया ना गजब पे तो 7 पुश्तों की नेकियां नहीं बचा पाएंगी। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। कभी किसी से 100 रुपए लेके 200 का काम ना देना। ओ यार खुदा की कसम, हर बंदा चाहता है मजदूर ताकतवर मिले, ज्यादा काम वाला मिले। वो कभी सफेद बालों वाला आके सामने खड़ा हो जाए, तुझसे कहे मुझसे धान कटा ले, तो उसकी कमजोरी ना देख। ये ना देख कि बूढ़ा के क्या करेगा, इससे तो चला नहीं जाता, खेत में कौन सा काम करेगा, समझ ले मजबूरी लेके आई है। बस ये समझ, ये भी उस नबी का कलमा पढ़ता है जिसका मैंने कलमा पढ़ा है। भले धान कम काटेगा, मजदूरी के सहारे ये पैसे लेके जाएगा, इसके बच्चों का गुजारा होगा। मैं नहीं जानता ये काम कितना करेगा, पैसे ज्यादा जाएंगे कि कम, लेकिन इतना जानता हूं अगर किसी कमजोर का आज तू सहारा बनेगा, कयामत में मदीने वाला मुस्तफा तेरा सहारा बन जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना और बाप को कभी बांट के मत पालना, कभी बांट के मत पालना बाप को। नसीब वाला के जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। यार इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है नहीं, पर इन्वेस्ट, हाँ
अगर अभी कह दूं मैं इतने बड़े मजमे में हाथ उठा दो जो माँ बाप से प्यार करते हैं, तो हर बंदा हाथ उठा देगा। हाथ ना उठाना बेटे, मैं झूठे हाथ नहीं उठवाना चाहता। मैं सब जानता हूं कितने सच्चे हाथ उठते हैं, कितने झूठे उठते हैं। सब हाथ उठा देंगे, मगर मुझे बताओ, यहां हाथ उठा के मौलवी को राजी करना आसान है, मिंबर वालों को खुश करना आसान है, मजमे में अपनी शान दिखाना आसान है। तुम्हें क्या लगता है माँ से नाराज हो, माँ तुमसे नाराज हो, जलसे में तुम हाथ उठा रहे हो, इसकी खबर हुजूर को नहीं होगी? तेरा मेरा अकीदा अगर यह है हुजूर तेरे मेरे दुरूद को सुनते हैं, तो जब तेरा झगड़ा माँ से होता हुजूर उस झगड़े को भी सुनते हैं। खुदारा माँ बाप की इज्जत करना, इनकी कदर करना। बंदा कुछ भी बनाए ना तो माँ बाप की मेहनत और दुआओं से बना करता है। और सुनो, अगर अल्लाह ने दौलत दी है, माँ बाप दिए हैं, इन पे खर्च करने से पीछे मत हटना, वरना कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। बंदा, माँ और बाप जानते हो ये क्या है? किसी 70 साल के बूढ़े से जाके कहो माँ की याद आती है।